मामला छत्तीसगढ़ शराब के घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। अरगोड़ा निवासी विकास सिंह ने एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें यह कहा गया था कि राज्य के झारखंड के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ मिलकर साजिशें रची। छत्तीसगढ़ की मैन पावर कंपनी को काम दिया गया और झारखंड के शराब दुकानों में 2019 से लेकर 2022 के बीच में अवैध शराब खपाया गया। होलोग्राम का बड़ा खेल खेला गया। कई बड़े आरोप और गंभीर आरोप हैं। विनय चौबे के यहां छापा पड़ गया है और गजेंद्र सिंह, दोनों से कई बार पूछताछ भी की है ईडी ने। आखिरी बार आज छापामारी की कार्रवाई पहली बार ये शुरू हुई है। छापा पड़ा है बड़े आईएएस के घर पर। रुक करते हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, क्या पूरा मामला है? छत्तीसगढ़ में सीआईआर दर्ज है, पहले भी दोनों पदाधिकारियों से पूछताछ हुई है। छत्तीसगढ़ एसीबी ने भी अलग से मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू विंग के पास तो मामला दर्ज था ही, लेकिन आज अहले सूबा से छापामारी चल रही है विनय चौबे के ठिकानों पर। उनके अलावा गजेंद्र सिंह, शराब कारोबारी उमा सिंह, सिद्धार्थ सिंघानिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट यू शर्मा सहित कई बड़े नाम शामिल हैं। आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड चल रही है। क्या झारखंड ईडी ने भी इस मामले में सीआईआर दर्ज कर ली है? उसी आधार पर यह छापामारी चल रही है? छत्तीसगढ़ की टीम छापामारी कर रही है? इमरान, नहीं, देखिए अभिषेक, जिस तरह से शराब घोटाले को अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ में जो घोटाला हुआ था, मौजूदा उस वक्त की सरकार जो थी कांग्रेस की सरकार थी, और ऐसे में उस वक्त कई लोग छत्तीसगढ़ में जद में आए थे इस घोटाले को लेकर के। छत्तीसगढ़ में भी कई अधिकारियों को इस पूरे मामले को लेकर के जेल जाना पड़ा था। लेकिन जैसे ही सरकार वहां पर बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इस पूरे मामले को लेकर के जो है छत्तीसगढ़ में जांच चल ही रही थी और अलग अलग पैमाने पर वहां पर जांच की जा रही थी। और इसी मामले को और तब आग मिली, तब हवा मिली, तब वहां पर एक एफआईआर दर्ज किया गया जिसमें विनय कुमार चौबे, गजेंद्र सिंह सहित कई लोगों के नाम जो है उस एफआईआर में दर्ज किए गए थे। तो कहीं ना कहीं यह आधार बना ईडी के लिए झारखंड में एंट्री का, शराब घोटाले के मामले को लेकर के। तो ऐसे में इस पूरे मामले की अब उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे मामले की जांच जो है झारखंड से लेकर के छत्तीसगढ़ तक इसकी जांच की जा रही है। क्योंकि झारखंड में जो शराब नीति बनाई गई थी और जिस तरह के शराब नीति का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था, तो ऐसे में ईडी और एजेंसियों, केंद्रीय एजेंसियों का यह मानना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार के जो खेल हुए हैं, खास व्यक्ति और खास वर्ग के लिए जो शराब नीति बनाए गए थे, इनका फायदा कहीं ना कहीं कई लोगों को हुआ है। लेकिन राजस्व का एक बड़ा नुकसान जो है वो झारखंड को हुआ है। इसी के मद्देनजर इस पूरी कार्रवाई को देखा जा रहा है। क्योंकि अब तक गजेंद्र सिंह जो कि ज्वाइंट कमिश्नर हैं उत्पाद विभाग में, उनके ठिकाने पर 2 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उमा सिंह जो कि शराब माफिया है, शराब कारोबारी है, उनके ठिकाने पर भी छापेमारी की जा रही है। सबसे बड़ी कार्रवाई जो है सीनियर आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के ठिकाने पर की जा रही है, जो कि यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह से इस शराब नीति में जो जानकारियां पिछले कई महीनों से ईडी के पास थी और ईडी झारखंड में इस पूरे मामले की जांच करना चाह रही थी, लेकिन ना ही उसके खिलाफ किसी तरह की कंप्लेंट थी और ना ही कोई आधार था। जब यह पूरी बातें तब सामने आने लगी, जब एक एफआईआर में इन तमाम लोगों के नाम सामने आया और नाम सामने आते ही इस पूरे मामले पर ईडी के दबिश जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। राजधानी रांची में अब तक 6 से 7 ऐसे लोकेशन है जहां पर ईडी के टीमें जो है वो पहुंच करके मामले की जांच कर रही है। लेकिन ऐसे कई जगह है, तकरीबन लगभग 1 दर्जन ऐसे ठिकाने हैं जिन ठिकानों पर ईडी लगातार जांच करे। झारखंड के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो उन हिस्सों में भी ईडी के द्वारा जो है वो दबिश दी गई है, जिसके वजह से सुबह से ही जो छापेमारी है वो जांच किया जा रहा है। विनय कुमार चौबे के आवास पे, जो कि बड़े सीनियर अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, उनके आवास पे बड़ी टीम ईडी की पहुंची हुई है। लगातार दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। समय समय पर विनय कुमार चौबे से भी कई मसलों में पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यू शर्मा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कचहरी जो है वो मेट्रो कॉम्प्लेक्स लैंड में उनका अपना आवास है और ऑफिस है, उस ठिकाने पर भी ईडी की टीम पहुंची थी और वहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई डिजिटल डिवाइस जो है ठिकाने से बरामद होने की सूचना मिल रही है। और इसके तहत इमरान, जो आरोप है ज्वाइंट डायरेक्टर पर और तत्कालीन उत्पाद सचिव हुआ करते थे विनय कुमार चौबे साहब, होलोग्राम की गड़बड़ी का आरोप आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसी मैन पावर एजेंसीज को यहां लाया गया जिन्होंने अवैध तरीके से यहां अवैध शराब में होलोग्राम चिपकाकर सरकारी दुकानों से बेची। तो क्या कई ऐसी उस समय मौतें हुई थी सरकारी अवैध शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर कई जगह से मौतें हुई थी और
अब तो ये मामला इमरान तब तो फिर उन अवैध शराब से होने वाली मौतों की तरफ भी मुड़ता चला जाएगा। निश्चित तौर पर ईडी की जांच उस तरफ भी मुड़ेगी। गंभीर मामला था क्योंकि इस पूरे नीति पर ही सवाल खड़े उठ रहे थे। शराब नीति को लेकर के झारखंड में पहले भी हो हंगामा हुआ है, पक्ष विपक्ष के तीखे वार भी राय स्टेट ने देखा है, समझा है। तो ऐसे में कई तरह की चीजें हैं जिनकी जांच आज ईडी जरूर कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के। तो अब अभिषेक देर रात तक ये जांच जब समाप्त होती है तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस रास्ते पर ईडी की टीम चली है और जिन जिन ठिकानों पर ईडी लगातार दबिश दी गई है, क्योंकि ना सिर्फ सरकारी आवास बताया जाता है कि उनसे जो अधिकारियों से जुड़े जो पैतृक आवास और पुराने आवास है उन तमाम आवास पर भी ईडी की टीम जो है वो पहुंची है और लगातार उन तमाम मामलों को लेकर के जांच कर रही है। हालांकि इस बात को लेकर के भी चर्चा है कि इस घोटाले की जांच करने में ईडी ने थोड़ा वक्त ले लिया है, क्योंकि इस बात को लेकर के सभी ये जान रहे थे कि आज नहीं कल उसके दरवाजे तक ईडी के दस्तक होंगे। शायद यही वजह था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश के बाद गजेंद्र सिंह जो कि जो ज्वाइंट कमिश्नर है उसने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उसे वापस लौटना पड़ा, राहत कोर्ट से नहीं मिली। तब जाकर के इस पूरे मामले में जो है अब ईडी रेस हो रही है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के बाद मिलता क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी को जानना जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ से लेकर के झारखंड तक जिस तरह के शराब को लेकर के जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो भ्रष्टाचार के खेल खेले गए हैं, इन तमाम खेल के पर्दाफाश के लिए ही ईडी लगातार सुबह से ही कई ठिकानों पर जो है वो छापेमारी करी है। रेड जो है वो लगातार बदस्तूर जारी है। ऐसे में उन जगहों से मिले दस्तावेज और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कई नए ठिकाने जो है वो दिन में छापेमारी में जुड़ते चले गए। जैसे कि उमा सिंह का आवास सुबह के वक्त में नहीं था, लेकिन दोपहर होते होते उमा सिंह के आवास भी जो है वो ओबैया रोड हटिया में मौजूद है, उसके ठिकाने तक भी ईडी की टीम पहुंची और वहां भी जांच शुरू की गई। इसी तरह से टाटी सिलवे, सिकिद्री और अन्य कई ऐसे ठिकाने हैं जिन जगहों के नाम सामने आ रहे थे कि उन ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई थी। इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग 1 दर्जन ऐसे ठिकाने हैं जिन ठिकानों पर सिर्फ रांची में ईडी जांच करी है। जांच के क्रम में कई महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो सामने आने की बात सामने आ रही है, लेकिन देर रात तक जब छापेमारी समाप्त होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस छापेमारी के बाद ईडी को क्या कुछ मिला है। और बिल्कुल इमरान, ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर छापेमारी के बाद ईडी को क्या मिला है, क्योंकि अभी हाल ही में ईडी ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कई पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापामारी की। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई बीनू ठाकुर के यहां भी छापामारी हुई, लेकिन रिकवरी का खुलासा नहीं हो पाया कि इनके यहां से बरामदगी क्या हुई है। हालांकि ईडी ने सम्मन किया है दोनों लोगों को, और आज एक बड़े पदाधिकारी अगर कहें, विनय चौबे राज्य के चर्चित आईएएस अधिकारी हैं, और उनके ठिकाने पर ईडी का पहुंचना, हालांकि आपने ठीक कहा कि थोड़ी देर हो गई है, सालों से करीब 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया होगा। दोनों पदाधिकारियों का नाम शराब घोटाले से जोड़कर देखा जा रहा था, पूछताछ भी हुई है, जाकर इन्होंने अपना पक्ष भी रखा, होटल हयात में रुके थे। बावजूद इसके इतने लंबे समय के बाद अभी क्यों छापामारी हुई है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है।